पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने यूएन को क्यों चिट्ठी लिखा है? पाकिस्तान में कौन सा संविधान संशोधन हो रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों कहा कि पीएम मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो शार्क बन जाते हैं जब बात आती है लड़ाई की। तो जानेंगे आखिरकार ऐसा इन्होंने क्यों कहा है, और इस वीडियो में उन्होंने पीएम मोदी की नकल भी उतारी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। उन्होंने संविधान में संशोधनों को लागू करने के लिए मौजूदा सरकार के फैसले के खिलाफ यूएन को एक चिट्ठी लिखी है। उनका कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य देश में न्यायिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों को खतरा पहुंचाना है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार अपने नियोजित संवैधानिक संशोधनों को लागू करने के लिए जरूरी संख्या जुटाने का प्रयास कर रही है। इसी पर इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र को खत लिखा। साथ ही एडवर्ड फिट्जगेराल्ड केसी और तात्याना इटवेल और जेनिफर रॉबिन्सन के माध्यम से न्यायाधीशों, वकीलों की स्वतंत्रता पर यूएन के विशेष दूत मार्गरेट सैटरथ्वेट ने एक तत्काल अपील भी दायर की। दोनों को खान के परिवार द्वारा उनकी ओर से संयुक्त राष्ट्र में भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय वकालत करने का निर्देश दिया गया है। इमरान खान के वकील फिट्ज ने कहा कि संविधान में किए गए बदलावों का उद्देश्य वास्तव में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित करना है और इससे देश में मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए मौजूदा सजा को मजबूत किया जा सकता है। अब ये पहली बार नहीं है जब इमरान खान ने पाकिस्तान के घरेलू राजनीतिक मामलों के बारे में किसी अंतर्राष्ट्रीय निकाय को पत्र लिखा हो। इससे पहले उन्होंने आईएमएफ से आग्रह किया था कि वो 8 फरवरी के चुनाव का ऑडिट कराए। उन्होंने चुनावों में धांधली होने का आरोप भी लगाया था। संवैधानिक बदलावों का मकसद न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाना, एक संवैधानिक अदालत का गठन करना शामिल है, जिसका खान और उनकी पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। संयुक्त राष्ट्र को लिखे पत्र में खान ने ये कहते हुए चिंता व्यक्त की है कि ये कानून के शासन और पाकिस्तान के लोगों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। अपील में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत से मामले पर इस्लामाबाद को तत्काल संदेश जारी करने का भी आग्रह किया गया है। यूएन को लिखे अपने पत्र में खान ने कथित तौर पर कहा कि संवैधानिक संशोधनों से सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र एक नए संघीय संवैधानिक न्यायालय को मिल जाएगा। नए संघीय संवैधानिक न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का चयन एक नई नेशनल असेंबली समिति द्वारा किया जाएगा, जिसकी बैठकें निजी तौर पर होंगी। इससे न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा होगी। इसे न्यायिक स्वतंत्रता या सार्वजनिक जांच को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। इमरान खान के इस कदम की सत्तारूढ़ पार्टी के राजनीतिक नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि उनके व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता को ये खतरे में डाल देंगे। जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये तरीका बहुत ही गलत है। खैर, जहां एक तरफ पाकिस्तान में कानून बदल रहा है, नियम बदल रहा है, जज को ही बदला जा रहा है, तो बदलने के पीछे कारण ये है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार इमरान खान के साथ जो करना चाहती है सेना, उसे करने नहीं दे रही है। इसकी वजह से ही चीजें बदल रही है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Great. Modi. India. Yeah. He's a friend of mine. He's great. He's the nicest. India. Yeah. This is for you. Oh, good. Well, I'll tell you. Do you like him or not? Yeah. Do you like him? I have family on both sides of it. I have family that loves everything and I'll family just that's tell you, not. though. You need him. I know. Well, they had, before him, they were replacing him every year. It was very unstable. He came along. He's in a lot of इस वीडियो में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा इंसान बताया है। ट्रंप फ्लैंग्रेंट पॉडकास्ट में वैश्विक नेताओं पर अपनी राय रख रहे थे। जब एंकर ने उनसे प्रधानमंत्री मोदी के बारे में पूछा तो ट्रंप ने कहा कि वो दोस्त है और सबसे अच्छे इंसान भी है। पीएम के व्यक्तित्व पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो बाहर से ऐसे लगते हैं जैसे वो तुम्हारे पिता हैं, लेकिन वह वास्तव में अच्छे इंसान है। मोदी के शासनकाल पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने कहा
कि भारत उनके कार्यकाल से पहले से बहुत स्थिर है। जब से मोदी ने प्रधानमंत्री की कमान संभाली है, भारत ने कई कड़े फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री के साथ एक निजी बातचीत का खुलासा करते हुए ट्रंप ने बताया कि एक बार एक देश ने भारत को धमकी दी थी। तब उन्होंने मोदी से कहा था कि वो इस मामले को देखेंगे, लेकिन मोदी ने मना करते हुए कहा था, मैं इसे संभाल लूंगा और जो कुछ भी जरूरी कार्रवाई करनी होगी वो मैं करूंगा। अपनी बातचीत में ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वो एक शानदार अनुभव था। उस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। यह देश के बाहर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की सबसे बड़ी रैली। इसके बाद पीएम मोदी के 2019 में अमेरिका यात्रा के दौरान आयोजित हाउडी मोदी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि उस कार्यक्रम में 80,000 लोग, वहां का माहौल एकदम पागलपन जैसा था। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने ह्यूस्टन शहर के एनआरजी स्टेडियम में भारतीय अमेरिकियों की एक बड़ी सभा को संबोधित किया था। ट्रंप ने पिछले महीने प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान दावा किया था कि पीएम मोदी उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी पिछले महीने क्वाड की बैठक में भाग लेने अमेरिका पहुंचे थे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के होम टाउन में आयोजित की गई थी। वैसे आपको बता दूं, ये जो डोनाल्ड ट्रंप को आप देख रहे हैं, अपनी जीत को सुनिश्चित करने और कमला हैरिस को सियासी रिंग में पछाड़ने के लिए ट्रंप सियासत की बिसात पर एक एक मोहरा सोच समझकर बढ़ा रहे हैं। अब तक के चुनावी प्रचार में वो 2 ट्रंप कार्ड खेल चुके हैं। अमेरिका में जीत की गारंटी माने जाने वाले मुद्दों की बात करें तो फिलहाल बीते कुछ सालों से वहाँ राष्ट्रवाद की हवा दिख रही है। राष्ट्रवाद के विषय पर लिबरल डेमोक्रेट्स को घेर चुके पूर्व राष्ट्रपति क्रिश्चियनिटी कार्ड भी चल चुके हैं। ट्रंप के कैंपेन टीम के पास अभी कई ऐसे दांव हैं जिनका इस्तेमाल वो सोच समझकर कर रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रंप ने अपने रैलियों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की तारीफ दोहराते हुए कहा कि वो मेरे दोस्त हैं, सबसे अच्छे इंसान हैं। ट्रंप बार बार भारत और मोदी के नाम की माला क्यों जप रहे हैं, इसकी 2 वजहें हैं। पहली ये कि दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री है। कुछ जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे दोस्ती का नाम देते हैं। इस हिसाब से पीएम मोदी और ट्रंप के बीच अच्छे संबंध है। मोदी भी ट्रंप को सच्चा दोस्त कह चुके हैं। दूसरी तरफ ट्रंप मोदी के नेतृत्व और काबिलियत, व्यक्तित्व और कृतित्व की तारीफ करते नहीं थकते। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई सारी चीजें ऐसी आयोजित की है। हालांकि पारंपरिक रूप से भारतीय मूल के अमेरिकियों का झुकाव डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ रहा है, लेकिन इस समुदाय के भीतर विचारों में अलगाव भी है। कुछ महीने पहले हुए सर्वे में 29% भारतीय अमेरिकियों ने संकेत दिया था कि वो ट्रंप को वोट करेंगे, लेकिन ये सर्वे हैरिस को उम्मीदवार बनाने से पहले का बताया जा रहा है। अगर स्थितियां बदली तो इस बार डेमोक्रेट्स का वोट बैंक हैरिस के बजाय ट्रंप की ओर शिफ्ट यानी ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए ट्रंप भारतीयों को रिझाने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। पीएम मोदी का भारतीय मूल के एनआरआईज के साथ बेहद शानदार कनेक्ट को पूरी दुनिया जानती है। ऐसे में ट्रंप ने अपनी रैली में हाउडी मोदी वाले पुराने प्रोग्राम की याद दिलाते हुए अपनी बात रखी। टेक्सास के उस हाउडी मोदी के मीटअप को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी ने जब जो कार्यक्रम किया उसमें एक्टिव था तो वो बहुत खूबसूरत था। खैर, पॉडकास्ट में ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ की, उन्हें अच्छा इंसान बताते हुए ये भी कहा कि वो शार्क बन जाते हैं, सख्त हो जाते हैं जब देश की बात आती है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।